पुरानी हवेली अब फिर से शान से खड़ी थी। मकड़ी के जाले और डर सब गायब थे। गांव वालों ने उसे फिर से बनाया था। उन्हें अंदर एक खजाना मिला था। सोने के सिक्के अब एक वरदान थे। गांव ने उन्हें समझदारी से इस्तेमाल किया था। एक नया स्कूल और एक अस्पताल इस बात का सबूत थे। हवेली अब एक कम्युनिटी सेंटर बन चुकी थी। बच्चे उसके आंगन में खेलते थे। गांव वाले मीटिंग और उत्सव के लिए इकट्ठा होते थे। कभी डर का प्रतीक रही हवेली अब आशा का प्रतीक थी। लेकिन अतीत का एक साया अभी भी बाकी था। पीछे का एक कमरा बंद ही रहता था। गांव वाले उसे सील करके रखते थे। वे अजीब आवाजों और ठंडी हवाओं की बात करते थे। कुछ का कहना था कि उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है। खजाने ने समृद्धि तो लाई थी, लेकिन अनजान का डर अभी भी बना हुआ था। हवेली की कहानियां मुझे बहुत आकर्षित करती थीं। इसमें क्या राज छुपे थे? गांव वाले इससे इतना क्यों डरते थे? नेहा बंद कमरे को घूर रही थी। उसने फुसफुसाहट सुनी थी। नेहा एक जिज्ञासु लड़की थी। हमेशा पहेलियां सुलझाने के लिए उत्सुक रहती थी। बंद कमरा एक ऐसी पहेली थी जिसे वह सुलझाने की ठान चुकी थी। मुझे पता लगाना होगा कि अंदर क्या है। नेहा ने अपने दोस्तों रोहित और सीमा के साथ अपने विचार साझा किए। ये सिर्फ अंधविश्वास है नेहा, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ हुआ तो? मुझे अच्छे रहस्य बहुत पसंद है। तीनों ने मिलकर उस कमरे का पता लगाने का फैसला किया। वे अपने डर का सामना करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। दोस्त रात के अंधेरे में मिले। टॉर्च से लैस होकर वे हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे बंद कमरे के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। मुझे दरवाजे के हैंडल को कोशिश करने दो। रोहित ने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। वह हिला तक नहीं। दरवाजा अंदर से बंद था। देखो, मैंने कहा था ना, कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन नेहा की हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजे के बगल की दीवार में एक ढीली ईंट देखी। उसने ध्यान से उसे हटा दिया। एक छोटा सा छेद, झांकने के लिए बस इतना ही बड़ा, दिखाई दे रहा था। नेहा ने अंदर झांका। उसका दिल धक से रह गया। कमरा खाली नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। नेहा की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। अजीबोगरीब प्रतीक और आकृतियां हर इंच पर फैली हुई थीं। वे फीके लाल गेरू में रंगी हुई थीं। हवा में अगरबत्ती और धूल की गंध भरी हुई थी। यह जगह क्या है? सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित, हालांकि संशय में था, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। प्रतीक हल्की रोशनी में धड़कते हुए लग रहे थे। वे किसी भी चीज से अलग थे जो उसने पहले कभी देखी थी। नेहा, उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। उन्हें अपने दादा की पुरानी किताबों से पहचान गई। ये तांत्रिक प्रतीक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। इस कमरे का उपयोग अनुष्ठानों के लिए किया गया होगा। दोस्तों ने अपनी खोज जारी रखी। प्रतीक एक कहानी बयां करते हुए लग रहे थे। एक भूले हुए देवताओं और प्राचीन जादू की कहानी। नेहा का हाथ दीवार के एक हिस्से से छू गया। यह थोड़ा हिला, जिससे इसके पीछे एक संकीर्ण मार्ग का पता चला। मार्ग अंधेरा और संकीर्ण था। जाले उनके चेहरों से छू रहे थे जब वे एक पंक्ति में अंदर गए। हवा भारी और स्थिर थी। नेहा ने रास्ता दिखाया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। S3 मीडिया। नेहा शोइंग द वे विद टॉर्च लाइट, एक्सप्लोरिंग अ सीक्रेट पैसेज विद अ टॉर्च। एक गुप्त मार्ग, सीमा ने उत्तेजना में कहा। उसकी डर क्षणिक रूप से खोज की रोमांच में भुला दी गई। मार्ग मुड़ता और घूमता रहा, जैसे कि यह अनंत तक जा रहा हो। हवा ठंडी हो गई और सन्नाटा गहरा हो गया। अंततः एक अनंत काल के बाद जैसा महसूस हुआ, वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। यह हवेली का एक और हिस्सा होना चाहिए, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज विशाल कक्ष में गूंज रही थी। कक्ष एक उच्च उद्घाटन से हल्के से प्रकाशित था। धूल के कण हल्की चांदनी में नाच रहे थे, जो इससे होकर आ रही थी। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा पत्थर का स्लैब था। अजीब प्रतीक, जो दूसरे कमरे में थे, उसकी सतह पर उकेरे हुए थे। जैसे ही नेहा करीब आई, उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ। एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज हवा में भर गई। पत्थर का स्लैब चमकने लगा। बच्चे जड़वत खड़े हो गए। उनकी आंखें चमकते स्लैब पर टिकी हुई थीं। क्या हो रहा था? क्या यह कोई प्राचीन जादू था जो जीवित हो रहा था, या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी जो उन्हें धोखा दे रही थी? वे यह जानने वाले थे।